Good morning, everyone. Can you Good please? morning, sir. Very good morning. Am I audible to everybody? Am I audible Yes, to sir. you? Yes, sir. Very good. Good morning, sir. Very good morning, Rohit, Shreya, Vani, Sukesh, Satyam, Ambuj, and and one more fellow is getting connected, Rajneesh. Good morning, everyone. Good morning, sir. Very good morning, everyone. So we wait for other students to join us, but before that, would love to talk to you for 2-3 minutes. Punctuality, as they say. Good morning, sir. Very good morning, Rohit. How are you? Fine, sir. Good. Thank you so much. So I said punctuality is one of the most important ingredients for success. And you have that. Those who joined us as 10, they have proved the point that they are punctual. And one test, you have passed this particular test that you are punctual. We'll wait for 2-3 minutes. This is the first day, and some students, sometimes get difficulties in getting connected. Good morning, Sudhir Kumar. How are you? Good morning, Sudhir. How are you? Sudhir, कैसे हैं आप? Thank you. Okay. Good morning, sir. Very good morning, Pankaj. Before people come in, I would like to play a video for you. Good morning, sir. Very good morning, everybody. Please watch this video. It is just a 2-minute video. Watch it before other students join us. Thank you. Watch this and try to understand the whole story.
So this was the story. How was it? Can you please tell me? बहुत प्यारे बच्चों, बहुत bright, smart, खूबसूरत बच्चों, very good morning and a very warm welcome to Better English Online Classes. मैं 1 मिनट में थोड़ा अपना इसको ऑफ कर देता हूं, उसके बाद फिर शुरू करता हूं। और आज एक हम लोगों के लाइफ का, मेरी भी और तुम्हारी भी लाइफ का एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि हम लोग आज अपनी जिंदगी के तैयारी का एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम। क्या है वो कदम? अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एसोसिएशन विद द राइट पीपल, सही लोगों के साथ जुड़ना। और मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तुम और तुम्हारे जो दोस्त तुम्हारे साथ अभी बैठ के हमारी क्लास में सब लोग अटेंड कर रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं। We should believe in one thing, we are sitting with the best people in the world. अभी हमको चाय दे दो। हम लोगों को keep your microphones off, please. Keep your mics off, everyone. तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को ये समझना है कि हम अपनी जो तैयारी शुरू करने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि शुरू करना किसी काम को कोई बड़ा काम नहीं है, मगर उसको मेंटेन करना, उसमें स्ट्रैटेजी को फॉलो करना कि हम लोगों को करना क्या है, ये डिमांड करता है डिसिप्लिन। और बहुत बार ऐसा मन करता है कि आज नहीं करते हैं, आज ठंड बहुत है, आज गर्मी बहुत है, और बहुत कुछ इस तरह का हम लोगों के दिल में ख्याल आता रहता है। हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि इन सभी चीजों पे विजय हासिल करनी है। सबसे बड़ी विजय है अपने आप पर विजय हासिल करना, द बिगेस्ट सक्सेस। हम पूरी दुनिया को हरा दें और खुद से हार जाएं तो सबसे बड़े लूजर हैं, और पूरी दुनिया से हार जाएं लेकिन खुद से जीत जाएं तो हम सबसे बड़े विनर हैं दुनिया के। और इस तैयारी में बहुत प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो तैयारी है ना बेटा, ये तैयारी सिर्फ पढ़ाई करने की तैयारी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में पढ़ने के अलावा पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की तैयारी है ये, कि हम जिएंगे कैसे आज से। तो आज के बाद की जिंदगी 25 दिसंबर 2020, आज के पहले मैं जैसे भी जीता था, आज के बाद वी विल लिव लाइक वॉरियर्स। हम लोगों को योद्धा की तरह जीना होगा। और योद्धा क्या करता है? वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अनुशासन का पालन करता है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। तो उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो आपने देखा उसमें पुश जो चीज हो सकती है, एक मां अपने बच्चों को देती है, कभी कभी वो धक्का मार देती है। जब तक कि वो पुश नहीं मिलेगा हम लोग अपनी जिंदगी में उड़ान नहीं भर पाएंगे। जबकि पुश देने से पहले मां के दिल में भी बहुत सा डर रहता है, कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए, और बच्चों को भी डर लगता है, पता नहीं मैं उड़ नहीं पाऊंगा तो क्या होगा। तो हम लोगों के दिमाग में एक बात याद रखनी है कि हम लोगों के अंदर एक आखिरी बात बता के मैं क्लास शुरू करूंगा। असल में चाह रहा था मैं सब बच्चे ज्वाइन कर लें, तो अक्सर बच्चे आ गए हैं, जो भी 15-20 आने वाले थे, कि हम लोग
कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं कि पता नहीं मैं क्या करूंगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहला चेंज अपनी जिंदगी में लाओ, बी हाईली ऑप्टिमिस्टिक। सबसे ज्यादा जो सकारात्मक सोच हो सकती है, हेलो रोहित, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रीटिंग। तो मैं ये कह रहा था कि अपने बारे में सबसे पहले ये सोचो कि मैं जो भी करूंगा शानदार करूंगा, बेहतरीन करूंगा, हमसे बेहतर ये काम कोई नहीं करेगा। तो आज अपने आप को पॉजिटिव बनाने का दिन है और हम लोग अब शुरू करते हैं अपनी बात। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, कुछ बच्चे यहां पे, बच्चे सब नए हैं, एक दो को छोड़कर। मेरा नाम है अब्दुल्लाह कैफी और मैं पिछले 16-17 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैंने पढ़ाना शुरू किया था कैट एस्पिरेंट्स को। कैट का मतलब कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके बाद हम इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस 20 स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं। IIMs आपने नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने वहां से अपनी करियर की शुरुआत की है कंपटीशन के फील्ड में एज अ टीचर। बाद में फिर स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, दिस दैट बहुत कुछ हुआ, तो कैट में बच्चों का इंटरेस्ट कम होने लगा। तो मैंने स्विच किया SSC IBPS की तरफ और अब पिछले 8-9 सालों से इसी फील्ड में मेहनत कर रहा हूं और सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज हैं। हम लोगों को यह मालूम है कि इंग्लिश एज अ पेपर बिहार के, झारखंड के और अक्सर स्टेट्स के बच्चों को थोड़ा ट्रबल करती है, क्योंकि यह बात बताता चलो कि स्पोकन इंग्लिश जो अंग्रेजी हम बोल पाते हैं या पढ़ पाते हैं और इंग्लिश फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। दे आर टू डिफरेंट बॉल गेम्स। ये दोनों अलग अलग तरह की अंग्रेजी है। तो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं तो बोल लेता हूं, मैं तो समझ लेता हूं, तो मुझे इंग्लिश पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका ये भ्रम टूट जाता है जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को देखते हैं। उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, टू बी फोरवॉर्न्ड इज टू बी फोरआर्म्ड। यानी पहले से ही किसी चीज की अगर वार्निंग मुझे मिल गई है तो मैं पहले से ही उस चीज की तैयारी कर लेता हूं, अपने आप को आर्म कर लेता हूं, लैस कर लेता हूं आर्म से। तो मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूं, इट्स नॉट अ वार्निंग but the right information that English for a competitive examination has nothing to do with the English that we speak. Spoken English और इसमें फर्क है, इसको जरूर से नोट करोगे। अब हम लोगों को यह समझना है कि हम लोगों की जो तैयारी शुरू होगी आज से, जो बात हम लोग करने वाले हैं, वो तैयारी क्या है उसको अच्छे से समझना। आई एम वेरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं सही PPT आपके सामने लेके आता हूं। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। और उसके बाद फिर हम लोग अपनी बातचीत शुरू करेंगे। तो आज का ये क्लास हम लोगों का इंट्रोडक्टरी क्लास है। बातचीत के बाद किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो मैं उस डाउट को डिस्कस करने को तैयार रहूंगा। अच्छे से समझिएगा। आपको स्क्रीन दिख रहा है? वन ऑफ यू प्लीज आंसर माय Yes, क्वेश्चन। sir. वेरी गुड। Yes, sir. Today is 25 दिसंबर 2020। आज का डेट पिछले 15-20 दिनों से मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेट था, क्योंकि आज मैं अपना नया बैच शुरू करने वाला था। आज का क्लास है डेमो क्लास। डेमो क्लासेस में बच्चों को ये टेस्ट करने का मौका मिलता है कि मैं जिस टीचर के साथ एसोसिएट होने जा रहा हूं उनकी बात मुझे समझ में आती है कि नहीं, और वो कैसा पढ़ाते हैं, कैसा समझाते हैं, ये सब कुछ समझने का मौका मिलता है। लेकिन हम लोगों को इस बात को समझना है, मैंने अपने क्लास की शुरुआत सोचा कि ऐसी बात से करूं जो इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हम लोग सभी लोगों का एक गोल है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। लेकिन गोल के बारे में किसी बहुत बड़े कामयाब इंसान ने कहा है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। कि कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य बिना प्लानिंग का कि उसको मुझे हासिल कैसे करना है, वो गोल नहीं है, वो सिर्फ एक इच्छा है। गोल के लिए प्लान होता है, और इच्छा तो आदमी बेड पे सोया सोया भी कर सकता है कि मैं सो रहा हूं और एक इच्छा कर रहा हूं कि मुझे ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता। तो ये समझना है कि जो जिस काम के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं वो मेरी इच्छा है या मेरा उद्देश्य या लक्ष्य है। लक्ष्य होगा तो उसके पीछे प्लान होना जरूरी है। अगर प्लान नहीं है
तो वो सिर्फ एक इच्छा है, और इच्छा से कभी कोई सफलता हासिल नहीं होती है। प्लान से हम लोगों को सफलता हासिल करनी है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। बेटा, किसी चीज को सही ढंग से देखना भी कामयाबी का पहला कदम होता है। इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये जो सब्जेक्ट है ये असल में एक लैंग्वेज है। इसको हम एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि इंग्लिश को हम कैसे पढ़ें कि एग्जामिनेशन के सभी तरह के क्वेश्चंस के साथ हम प्रॉपर डील कर सकें। तो पहला काम है डिवाइड। अंग्रेजों ने किया था डिवाइड एंड रूल। तुम करो डिवाइड एंड लर्न, बांटो और सीखो। सबसे पहली चीज इंग्लिश में क्या क्या करना होगा? द फर्स्ट थिंग टू लर्न इन इंग्लिश इज द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोगों को अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ग्रामर हम लोगों को लैंग्वेज को सही ढंग से यूज करना सिखाता है, और कहां कहां गलतियां हैं ये बताता है। हम लोग आज बातचीत करेंगे ग्रामर क्यों पढ़ना है हम लोगों को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वोकैबुलरी, वर्ड पावर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आमतौर पे जो बच्चे तैयारी करते हैं अंग्रेजी की, वो पूरी तैयारी में फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ग्रामर 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 पढ़ पढ़ के मोटी मोटी कॉपियां भर देते हैं ग्रामर के रूल्स से। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ग्रामर पढ़ेंगे जरूर, लेकिन हम लोगों को पढ़ने का जो अप्रोच होगा वो रूल लिख के रटना नहीं होगा। क्योंकि मैं शुरू से इस बात पे विश्वास करता हूं एज अ टीचर कि मुझे बातचीत करनी है अपने बच्चों से, कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बेटा मेंटल पिक्चर, कि अपने दिमाग में वो तस्वीर बन जाए, तुम्हारे वो चित्र बन जाए, जिसके बाद तुम्हें रटना नहीं पड़े। आज तुमने मुझे पहली बार देखा, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, तो उनको रटना नहीं पड़ेगा कि कैफे सर हैं, चश्मा पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, ऐसा बाल है, ऐसा हाथ है, ऐसी आवाज है। नहीं, ये तस्वीर तुम्हारे दिमाग में जाके बन गई। अब जिंदगी में कभी भी तुम मुझे देखोगे, पहचान लोगे। इसी तस्वीर को, इसी चित्र को कंसेप्ट कहते हैं। और हम लोग ग्रामर में भी कॉन्सेप्ट पे बातचीत करेंगे, क्योंकि ग्रामर इनफैक्ट इज अ साइंस, और साइंस को समझना दिमाग के लिए सबसे आसान काम होता है अगर सही ढंग से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। और जो चीज दिमाग समझ जाता है उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो तुम्हें समझना है, रटना नहीं है। वोकैबुलरी दूसरी चीज है बेटा, वर्ड पावर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों को अपने पूरे कोर्स के दौरान अराउंड 4000 वर्ड्स नए शब्द सीखने हैं इस 5-6 महीने के दौरान। 4000 वैसे वर्ड्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो अक्सर पूछे जाते हैं एंटोनिम के फॉर्म में, सिनोनिम के फॉर्म में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब। तो ये सब कुछ हम लोग इस 4 महीने में अराउंड 4, जितना तुम्हारा वोकैबुलरी अभी है जो वर्ड बैंक, उसमें 4000 नए शब्दों को ऐड करेंगे हम लोग, और बहुत मजे एंजॉय करते हुए। रटना नहीं पड़ेगा, हम लोग इस पे काम करेंगे, शब्दों को यूज करेंगे। कैसे करना है मैं आज ही बताऊंगा तुम लोगों को, ताकि तुम समझ जाओ वोकैबुलरी के इंप्रूव करने का तरीका क्या है। एक बात मैं बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि बहुत सारे YouTube चैनल्स 5 मिनट में 50 शब्द सीखें, 1 घंटे में 5000 शब्द सीखें। ये सब YouTube के व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए ये सब टाइटल्स दिया जाता है। जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कंसिस्टेंटली हम लोग रोज अपने वोकैबुलरी पे 15 से 20 शब्दों पे काम करेंगे। कोई हड़बड़ी मत करना। अंग्रेजी में कहा जाता है हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी जल्दी जो काम करेंगे उससे हम सिर्फ बर्बादी की तरफ आगे बढ़ेंगे और कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो हम लोग 7 महीने का अपने आप को टाइम दे देते हैं। तुम अपने आप से बात करो, टॉक टू योरसेल्फ, और कहो कि आई एम गिविंग यू 7 months and you talk to yourself and tell yourself that you have to bring about the biggest possible change in terms of the English language. तुम अपने आप को कहो कि मैं तुम्हें 7 महीने का समय देता हूं, और इस 7 महीने में सबसे बड़ा परिवर्तन जो तुम भाषा को लेके ला सकते हो उसको तुम्हें लाना है। और इस काम के लिए मैं तुमको सौंपता हूं बेटर इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस को। कैफी सर के साथ हम लोग जुड़ के मिल के, देखो बेटा ये एक टीम का काम है,
और टीम जब मिल जाती है और मिलके काम करते हैं हम लोग, तो उसका रिजल्ट अच्छा होता ही होता है। तीसरा कंपोनेंट है बच्चों, रीडिंग स्किल्स, पढ़ने का सही तरीका। क्या मतलब, जब मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं तो इस सेंटेंस के फुल स्टॉप पे आने पर मुझे मालूम है कि मैंने एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स पढ़ा है, एक ग्रुप, एक शब्दों का समूह मैंने पढ़ा। अब मैं क्या करूं उसको पढ़ने के बाद, क्या? तो ये जो अप्रोच है या रिएक्शन है, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, चाहे कॉमन एरर के सेंटेंसेस हो, चाहे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के सेंटेंसेस हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेंटेंसेस हो, या क्लोज टेस्ट के सेंटेंसेस हो, जब तक कि मुझे पढ़ने का सही तरीका नहीं आएगा, हम इस तरह के क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर सकेंगे। और ये काम बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो ये 3 पार्ट में बांट दो अपने अंग्रेजी को। क्या क्या नाम है? द फर्स्ट थिंग इज ग्रामर, द सेकंड इज वोकैबुलरी, एंड द थर्ड इज रीडिंग स्किल्स। इन तीनों सेक्शन पे थोड़ा थोड़ा काम करना है हम लोगों को, अपनी इंग्लिश को वहां पहुंचाने के लिए जहां के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमको आसानी के साथ सॉल्व भी कर पाएंगे हम। और उनके साथ अगर कोई नया इस तरह से जब हम काम कर लेंगे ग्रामर में, वोकैबुलरी में, रीडिंग स्किल्स में, तो कभी कभी ओके, Vivo 1919, you have raised your hand. Please tell me if you have any questions. किसी बच्चे ने हाथ उठाया है, कोई सवाल है तो पूछो बेटा, या गलती से टच हो गया स्क्रीन, कोई बात नहीं। तो मैं ये बोलना, आवाज आ रही है मेरी? यस Okay, सर। मैं ये बोलना चाह रहा था कि हम लोगों को क्वेश्चंस को बनाना है, एट द सेम टाइम you have to understand one important thing, my very dear students, that solving a question or attempting a question is one big thing, but the second bigger thing is to do it in the shortest period of time. कम से कम समय में। पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में 2 बातों पे फोकस किया जाता है, एक है स्पीड और एक है एक्यूरेसी, कि आप कितना तेज काम करते हैं और कितना एक्यूरेट है। 10 में से कितने बच्चों का 10 में 10 अटेम्प्ट सही होता है। इन दोनों चीजों को प्राप्त करने के लिए, स्पीड और एक्यूरेसी अटेन करने के लिए, वी नीड कॉन्सेप्ट, वी नीड प्रैक्टिस, वी नीड डाउट क्लियरिंग। और ये पूरा का पूरा कोर्स इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे खड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड डाउट क्लियरिंग। ये 3 काम जिस बच्चे ने कर लिया आने वाले 6-7 महीनों में, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हेल्ड इन इंडिया। इट्स नॉट ओनली अबाउट एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल. You can think of any examination in which English is a paper. That this course of mine will be a great help. And I'm very serious and speaking this with complete responsibility. तो सब बच्चों को समझना है कि इंग्लिश की तैयारी हम लोग जो अभी करने वाले हैं, उसमें जो कुछ भी करेंगे हम, वो सभी एग्जामिनेशन में हम लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है स्ट्रैटेजी, क्या है प्लान? हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? अपने विश को, जो अपनी इच्छा है, उसको किस में बदल रहे हैं? गोल में। कि इच्छा को एक लक्ष्य बना लिया जाए। लक्ष्य के लिए क्या जरूरी है? गोल के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ गोल? दैट इज प्लान। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि किस किस कंपोनेंट में हम क्या क्या करने वाले हैं। ये बुक है हमारे सामने, रेन एंड मार्टिन। इसका नाम ऑथर के नाम से मशहूर है। इस बुक का नाम है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, लेकिन ऑथर इसका मशहूर है क्योंकि ग्रामर की इस नाम की बहुत सी दूसरी किताबें भी हैं। You have to know that this book written by Wren and Martin, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इंडिया में अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। अगर 2-4 बुक को हम लोग टॉप पे रखें तो उस 2-4 में से ये एक बुक होगी। मुझे तो सबसे अच्छी लगती है। कुछ टीचर्स इस बुक को अप्रिशिएट नहीं करते हैं या अप्रूव नहीं करते हैं। मैं ये समझता हूं कि इस बुक को पढ़ाना में 2 बातें हैं। एक तो खुद अपनी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, दूसरा ये कि इसमें इतना कुछ पढ़ाना है कि उसके लिए वक्त होना चाहिए।
हम एज अ टीचर चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बैचेस आए, जल्दी जल्दी मैं बैच को खत्म करूं और जल्दी से मेरे पास पैसे आ जाएं। पैसा कमाना मैं भी चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ कमाया जाए, ऐसा कि बच्चों को फील हो कि मैं जहां गया वहां पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो इस बुक में जो ग्रामर का सेक्शन है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों चीजें। एक मार्वलस बुक है, मार्वलस मींस मार्वलस। तो ये पहली चीज है जो हम लोगों को करना है। रेन एंड मार्टिन, आज सभी बच्चों को ये बुक या तो अपने लोकल मार्केट से ले लीजिए, या फिर आपको लोकल मार्केट में अभी नहीं मिलती है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, ये बुक मिल जाती है ग्रामर के लिए, रेन एंड मार्टिन। द सेकेंड थिंग इज वोकैबुलरी बिल्डिंग। हम क्या करें कि शब्दों को पर हमारा कमांड हो जाए। याद रखना है बच्चों को कि हम लोगों को असल में क्या पैदा करना है। वी हैव टू डेवलप अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, समझ। शब्दों की भी समझ पैदा की जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है दैट यू विल कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। कोई ऐसा वर्ड तुम्हें मिल सकता है जो बिल्कुल पहली बार तुम्हें दिखा, मगर फिर भी तुम उस शब्द को थोड़ा थोड़ा उस जैसा कोई शब्द पहचानते हो, तो उस नए शब्द को भी गेस कर लोगे। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे एक वर्ड मान लो तुम्हें मिला पैट्री साइड। साइड हम सभी लोग जानते हैं, साइड का मतलब होता है मारना। सुसाइड, पेस्टिसाइड, रेजिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब में साइड 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 है। तो CIDE है तो मारना है। पैट्री, पैटर्नल, ये सब वर्ड हम लोग जानते होंगे पहले से कि ये पैटर्न। एक सेकंड, एक दो बच्चे नए हैं, उनको मैं ज्वाइन करा लूं उसके बाद, ठीक है। तो ये पैट्रीसाइड, बाप को मारना। तो इस तरह से हम लोग ये समझा कि जब साइड हम किसी वर्ड का रूट जानते हैं तो हम आसानी के साथ उस वर्ड के मीनिंग को भी गेस कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, और कई बार जिस सेंटेंस में कोई नया वर्ड मिला है उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को देखकर मुझे उस नए वर्ड का मीनिंग समझ में आने लगता है। द थिंग इज यू नीड टू डेवलप अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर द वर्ड्स इन शब्दों के लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं हम लोग कि इसको कैसे समझा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम इस बुक को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है बेटा, जब तुम ओपन करोगे इस बुक को तो इसके जो 2 पेजेस सामने तुमको दिखेंगे, उसमें एक तरफ 18 शब्द हैं और खाली जगह है। इस खाली जगह पे हर एक वर्ड के मीनिंग को तुम्हें खुद से डिक्शनरी से देख के लिखना है, और फिर इन्हीं वर्ड्स के यूज करते हुए 2 एक्सरसाइज है। यहां पे 4 सेंटेंस होता है नीचे में सेम पेज पे, और यहां पे 14 सेंटेंसेस होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो हर एक लेसन में 2 सेक्शन है। एक सेक्शन वर्ड्स जिसपे तुम्हें उसका मीनिंग देख करके खुद से लिखना है, और दूसरा सेक्शन है प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू। तो तुम उन वर्ड्स, जब भी कोई नया वर्ड तुम सीखते हो और उसको यूज भी कर लेते हो अपने सेंटेंसेस में, उसको यूज करके देख लेते हो खुद से, तो फिर वो वर्ड, चांसेस इस बात के होते हैं कि वो वर्ड तुम्हारी प्रॉपर्टी हो जाता है, वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। भले ही तुमको ये याद ना रहे कि ये शब्द याद है, मगर जब भी तुम्हारे सामने वो वर्ड आएगा तुम उसको जरूर से जरूर समझ जाओगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या था। ये बात हम लोग को समझनी है। और ऐसी ये जो बुक है वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, इसका 6 वॉल्यूम हम लोग को सॉल्व करना है। पहले वॉल्यूम का नाम है इंट्रोडक्टरी। देखो यहां पे लिखा रहता है कौन सा बुक है ये, तो ये इंट्रोडक्टरी है। ये खत्म कर लेंगे। इसमें अराउंड 18 लेसन। बाकी लोग माइक म्यूट कीजिए प्लीज। सुधीर जी माइक म्यूट कर लीजिए। प्लीज कीप योर माइक्स म्यूटेड। सब बच्चों से रिक्वेस्ट है अपना माइक म्यूट कर लो बेटा। तो इंट्रोडक्टरी हम लोग करेंगे पहले सॉल्व, उसके बाद बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। एक बुक में अराउंड 300 वर्ड्स हैं, 360, 340। तो मैं 300 वर्ड्स एक बुक पे मान के चलता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो तुम्हें पहले से मालूम होंगे। तो ये 6 बुक्स है हमारे पास। तो 6 3 18 होता है बेटा। इसमें 2 0 लगा दो, यानी कि इन बुक के थ्रू हम लोग अराउंड 1800 वर्ड सीखेंगे। मैंने कहा है कि पूरे कोर्स के दौरान हम 4000 नए शब्दों पे काम करेंगे। ठीक है, जिसको समझाना चाहता हूं मैं, अच्छे से समझोगे कि
इस बुक से हम लोगों ने अराउंड 1800 वर्ड्स की। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हम लोगों का, इसको समझोगे, ये पूरा प्लान जो बच्चा समझ जाएगा उसको पूरे कोर्स को समझने में कि हमने कितना पढ़ लिया, कितना बाकी है, और अपना असेसमेंट करने में बहुत आसानी होगी। तो हम लोगों को मालूम है एक न्यूज़पेपर, इसका नाम है द हिंदू। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में से है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट। और जितने भी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इस पेपर को जरूर जानते हैं। अब मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये पेपर अगर हम लोगों को अपने लोकल मार्केट में नहीं मिलता है, उसके बाद भी हम इस पेपर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर पेपर अब ऑनलाइन एडिशन उसका अवेलेबल है। खैर, तो इस हिंदू से हम लोग 100 एडिटोरियल आर्टिकल्स को पे काम करेंगे, ये मेरा वादा है। जो भी मैं दिखा रहा हूं ये तुम्हारे पास रिकॉर्ड के तौर पे रहेगा, और एक भी चीज छूटेगी एग्जाम कोर्स खत्म होने से पहले तो तुम मुझे पूछ सकते हो, सर आपने ये भी कहा था, ये तो नहीं हुआ। इसलिए इसको आज ही मैं, अभी जो पीडीएफ तुम्हारे सामने है, जो पीपीटी, इसका पीडीएफ तुम्हारे पास चला जाएगा क्लास के फौरन बाद तुम्हारे ग्रुप में। तुम इसको रिकॉर्ड के तौर पे रखना कि सर ने ये तमाम बातें फर्स्ट डे कही थी, और जिस दिन मैं कहूंगा कि आज हम लोगों का आखिरी क्लास है, तुम ये सभी जो भी प्लान हम लोगों का था उसको किया हुआ पाओगे, और जहां कहीं कुछ कमी होगी तुम यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। अब इस आर्टिकल्स पे काम करने का तरीका होता है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, इसको हम एक दिन पूरी तरह से रीडिंग स्किल्स पे बातचीत करेंगे, ताकि तुम समझ जाओ कि इस आर्टिकल को बहुत लोग पढ़ते हैं, तुम्हें कैसे पढ़ना है ये जानना जरूरी है, कि इस आर्टिकल को एज अ स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कर रहा है उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो तुम्हारे दिमाग में आती है, दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल। सेंटेंसेस को जब हम पढ़ेंगे बेटा, और जब तक कि हम उसको समझेंगे नहीं, सिर्फ रीडिंग के लिए तो कोई मार्क्स नहीं है, पढ़ करके समझना। और समझने का मतलब होता है, एक बात समझोगे, कि हर एक सेंटेंस में जो तुम पढ़ के समाप्त करते हो उसमें 3 बातों को समझा जाता है कम से कम, जिसको समझना कहते हैं। एक, उस सेंटेंस में यूज हुए सभी वर्ड्स को समझना, और वर्ड्स के बारे में ये सभी बच्चों को समझना है कि वर्ड्स को समझने का मतलब सिर्फ वर्ड का मीनिंग नहीं होता है, बल्कि साथ साथ वर्ड का ग्रामर भी होता है। कहने का यह मतलब है कि जितने वर्ड्स हम सीखते हैं, हर एक वर्ड का अपना एक ग्रामेटिकल एफिलिएशन होता है, कि कोई वर्ड है तो वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये जो सेंस है वो शब्दों के लिए पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक के वर्ड्स की ग्रामर का सेंस पैदा नहीं होगा, वर्ड सीखना तुम्हारे लिए अपर्याप्त होगा, इनसफिशिएंट, नाकाफी। क्योंकि पूरे के पूरे पेपर में, जो तुम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते हो, जहां भी वोकैबुलरी है वहां पे साथ साथ ग्रामर भी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड तुमको मान लो मिला एंटोनिम के लिए, एक वर्ड है, इसका एंटोनिम तुम्हें ढूंढना है। तो जो वर्ड मेन वर्ड है जिसका तुम्हें एंटोनिम ढूंढना है, अगर वो वर्ड नाउन है तो उसके लिए वही एंटोनिम सही होगा जो नाउन वाला एंटोनिम होगा। कभी कभी नाउन और एडजेक्टिव मिलता जुलता होता है, सेंस लगता है हाँ यार ये भी तो एंटोनिम लग रहा है, मगर वहां पे तुम्हें डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी ग्रामर के सेंस से। तो याद रखो, जहां जहां शब्दों का टेस्ट है वहां वहां ग्रामर का भी टेस्ट है। जब तुम फिल इन द ब्लैंक्स करते हो, क्लोज टेस्ट बनाते हो, तो तुम ये जान के रखो अच्छी तरह से कि जब भी तुम कोई वर्ड फिल करते हो ना बेटा, तो वर्ड फिल करने के समय तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि यहां पर जो वर्ड आएगा उसका सेंस क्या होगा और उसका ग्रामर क्या होगा। क्योंकि अक्सर ऑप्शन में सेंस मिलता जुलता रहता है 2 शब्दों का, एक उसमें से नाउन है, एक उसमें से एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस ब्लैंक में जो जाएगा वर्ड वो वर्ब होगा कि नाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा, तब जाके तुम सही शब्द का चुनाव कर सकते हो। वरना 2 आखिरी शब्दों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तुम्हें लगता है ये भी सही है ये भी सही है। तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें हेल्प करेगी वो है ग्रामर। तो सेंटेंस को मैंने पढ़ा तो सबसे पहले उसके वर्ड्स को समझ गए, उसके बाद उस सेंटेंस को देखना है और सेंटेंस के बारे में जब समझना है
कि सेंटेंसेस को समझना है एज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या मतलब कि एक सेंटेंस जो तुमने पढ़ा उसका कोई ना कोई टेंस होगा, वो समझना जरूरी है। उस सेंटेंस का कोई ना कोई वॉइस होगा, वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये समझना जरूरी है। और साथ साथ उस सेंटेंस का कोई ना कोई स्पीच होगा, वो डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, ये भी समझना जरूरी है। तो पहले मैंने वर्ड्स को समझा, सेंटेंसेस को समझा, और फाइनली जो आखिरी और अंतिम चीज होती है बेटा, वो होता है सेंस, कि उस सेंटेंस में कौन सा सेंस ऑथर मुझ तक पहुंचाना चाहता है। और सेंस के बारे में मैं बताता हूं अक्सर बच्चों को कि किसी भी सेंटेंस में दो प्रकार का सेंस होता है। एक को कहते हैं हम एक्सप्लिसिट सेंस, और एक को कहते हैं हम इम्प्लिसिट सेंस। एक्सप्लिसिट का मतलब वो सेंस जो हमने शब्दों में व्यक्त कर दिया, और इम्प्लिसिट सेंस का मतलब होता है वो सेंस जो हमने उस सेंटेंस को कहकर तुम्हें समझाना चाहा। जैसे मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, तो मैंने शब्दों में बताया मुझे प्यास लगी है, लेकिन जो आदमी मेरी इस बात को सुनेगा वो इस सेंटेंस से एक मतलब, एक निष्कर्ष निकालेगा कि इस आदमी को पानी चाहिए। ऐसा होता है घर में, जब मैं जाके कहता हूं मुझे बहुत प्यास लगी है, तो कुछ सुनकर अच्छा अच्छा आपको प्यास लगी है, ठीक है, बैठ जाता है, टीवी देखता हूं। तो जो आदमी है, मेरी बेटी, मेरा बेटा है, जो भी इंसान है जो मुझे पानी दे सकता है, मुझे प्यास लगी है, इस सेंटेंस को सुनकर एक निष्कर्ष निकालता है और जाके वो मुझे पानी देता है। मैंने पानी का एक शब्द नहीं बोला, मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, तो उस सेंटेंस से समझने वाले ने एक सेंस निकाला और वो मुझे पानी लाके देता है प्यास बुझाने के लिए। तो तुम देखोगे जो पैसेजेस होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो पैसेज तुम्हें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भारत कब आजाद हुआ था 1947 में, ऐसा नहीं होगा। ये अक्सर वैसे क्वेश्चन पूछता है जिसको हम लोगों को सेंटेंसेस जो दिए हुए सेंस है उससे निष्कर्ष के तौर पे समझना है। इसको कहते हैं इन्फर करना। इन्फर करना, INFER। तुम इन्फर करते हो, यू टेक आउट अ सेंस, और उसी सेंस के प्रति तुम्हारा रिएक्शन कहलाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। और इस तरह से जितने भी क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के हैं, क्लोज टेस्ट के हैं या कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के हैं, दे आर इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी, impossible for anybody who has not worked on his reading skills। हम लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है बेटा कि पूरे इंग्लिश की तैयारी में पूरा फोकस चला जाता है ग्रामर पे, और बाकी चीजें आमतौर पे छूट जाती, लेकिन जो सबका ख्याल कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। तो ये हम लोगों को पढ़ने का जो सही तरीका है, तुम इमेजिन करो कि तुम 100 वर्ड पे काम कर रहे हो, 100 आर्टिकल्स पे, और इन चीजों का ध्यान देते हुए, शब्दों का, सेंटेंसेस का और सेंस का। 100 आर्टिकल सुनने में शायद कम लग रहा हो तुम्हें, मगर इस 100 आर्टिकल पे काम करने के बाद, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग ऑन द आर्टिकल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीडिंग दोज 100 आर्टिकल्स। रीडिंग एंड वर्किंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो इफ यू वर्क ऑन 100 आर्टिकल्स, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया तुमसे अंग्रेजी में मुकाबला नहीं कर सकेगी। ये इतना बड़ा मिराकल पैदा कर दे, इंसान के अंदर मिराकुलस चेंज पैदा कर देता है रीडिंग। और इसके बाद इससे क्या फायदा होगा? दूसरा, बहुत से एग्जामिनेशन में जीएस और करंट अफेयर्स भी आते हैं, तो आर्टिकल्स में ये सब भी हम लोगों का जो दूसरा सब्जेक्ट है वो भी किसी तरह से मजबूत होता रहता है। और तुम एक बड़े, जो आदमी ऑथर होता है किसी भी आर्टिकल का, वो एक ब्रेनी आदमी है, अक्लमंद इंसान है। मैंने हमेशा कहा है कि कामयाबी और नाकामी हमारे संगत भी डिसाइड करती है कि मैं किसके साथ हूं। तो मेरे मोहल्ले में अगल बगल में कोई नहीं है अगर अच्छा आदमी, तो क्यों नहीं हम अच्छे आदमी का लिखा हुआ, अच्छा का मतलब ये नहीं कि वो बहुत शरीफ आदमी है, अच्छा का मतलब वो आदमी अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। तो जो लोग पेपर में लिखते हैं, एडिटोरियल बोर्ड में होते हैं, उनके इंटेलिजेंस का कोई पैरेलल आमतौर पे कम लोग होते हैं। तो उनके साथ हमारा एसोसिएशन, जब हम उनको पढ़ रहे होते हैं तो आइडियली हम उनके साथ बैठे हुए होते हैं, ऐसा महसूस होता है वो मुझसे बात कर रहे हैं। तो जब हम उस लेवल पे सोचने लगेंगे ना बेटा, तो ऑफिसर बनने में बहुत आसानी होगी। हमारी सोच बदलनी है।
इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। मैंने शुरू में कहा कि कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी केवल सब्जेक्ट के पढ़ने का नाम नहीं है। पढ़ने वाले हजारों बच्चे तुम्हें दिख जाएंगे। जब ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, कोचिंग के सामने हजारों साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियां खड़ी होती हैं। क्या रिजल्ट भी वैसा होता है? तो जब रिजल्ट वैसा नहीं होता है हजारों की संख्या में, तो पता करना पड़ेगा ना कि आखिर वो क्या चीज है जिससे मुझे रिजल्ट मिलता है, और क्या चीज है जो इंसान को मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं दिलवा पाती। तो तुम्हें पता चलेगा कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर प्लान, ये जानना कि मुझे करना क्या है। अगर प्लान नहीं है मेरे पास, तो पूरी मेहनत हम लोगों की बर्बाद चली जाती है बेटा। कम से कम उस एग्जामिनेशन में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो ये 100 आर्टिकल्स पे हम लोग काम करने वाले हैं अपने पूरे तैयारी के दौरान। तो इस बात को समझ गए हम लोग। ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन, इसका पूरा ग्रामर का जो सेक्शन है, इसमें कुछ सेक्शन कॉम्पोजिशन का भी है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, उसको छोड़ के मैं बात कर रहा हूं। तो जो ग्रामर का सेक्शन है और जो यूसेज का सेक्शन है, मैं कंप्लीट तैयारी करूंगा इसका 100%। दिस इज माय प्रॉमिस, इसको पूरा करूंगा। आगे है वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। 1800 के आसपास वर्ड, 2000 के आसपास वर्ड्स हम लोग इन बुक से। अब कोई बच्चे ये बोल सकता है सर इससे कोई शब्द आता नहीं है या आता है। कुछ लोग मार्केट में बहुत सारा र्यूमर भी उड़ाने लगते हैं। हम लोगों को समझना है कि हम लोगों की सोसाइटी में एक मेंटालिटी है, उसको कहते हैं क्रैब मेंटालिटी, है ना। ये क्या करता है कि जब तक कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम मस्त होकर के पबजी खेलो, तुम टीवी देखो, तुम आईपीएल में समय बर्बाद कर दो, तुम फिल्में देखो, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस दिन तुम पढ़ना शुरू करोगे, उस दिन 1000 लोग तुम्हारे आसपास के तुमको बिना मांगा हुआ एडवाइस और सजेशन देने लगेंगे। अरे ये बेकार है, अरे वो अच्छा है, अरे इससे बेकार है, इससे अच्छा तो ये। वो कुछ नहीं है, ही इज नथिंग एट ऑल, बट ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव यू एब्सर्ड एंड नॉनसेंसिकल एडवाइस। तो क्रैब क्या करता है ना, क्रैब एक तरह का जानवर है छोटा सा, उसको जब पकड़ा जाता है डब्बे में, वो बंद हो जाता है। तो जब एक क्रैब निकलने की कोशिश करता है, तो पीछे वाला क्रैब दांत से उसका पैर पकड़ के खींच देता है कि कहां जा रहे हैं, और सब निकलने की कोशिश करता है। कौन बच्चा ऐसा होगा जो कामयाब होना नहीं चाहता है? लेकिन कौन बच्चा ऐसा है जिसके साथ कुछ ऐसे दोस्त नहीं है जो उसको डीमोटिवेट नहीं करते हो? इससे कुछ नहीं होगा, उससे तुम इसको करके देखो। अगर इंग्लिश इस कोर्स के बाद तुम्हारे रीजन फेलियर का रीजन हो जाएगी, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तुम इसको करके देखो, इसमें जादू है, इस सिलेबस में मिराकल है, और इस मिराकल के बाद सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो अपने आप को ये समझ के चलो कि जब तुम कोई सीरियस काम करो और लोग तुमको उल्टा पुल्टा एडवाइस करने लगे, समझ जाओ तुम सही रास्ते पे हो। तो इस काम को करेंगे, आर्टिकल्स को करेंगे। अब ये 3 काम हो गया बेटा। इससे क्या हुआ कि हम लोग अब टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गए। जैसे प्लेन रनवे पे दौड़ रहा है, अभी दौड़ रहा है रनवे पे, ये रनवे पे दौड़ है, ग्रामर, वोकैबुलरी, आर्टिकल। अब जब इतना कुछ हो गया तो हम टेक ऑफ करेंगे। टेक ऑफ करेंगे, क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। जिस एग्जाम की तैयारी मैं कर रहा हूं, वो रिलेवेंट क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व करेंगे। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ईपीएफ हो, सीडीएस हो, यूपीएससी के एग्जाम्स हो, कैट हो, कोई भी एग्जामिनेशन, तो उस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है मार्केट में, उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा? मुझे पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, कैसा क्वेश्चन मैं बना पाता हूं, कैसे क्वेश्चन मुझसे छूट जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में मुझे टाइम लगता है। एक एनालिसिस की जाती है, उसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। तो तुम अपने लिए ये एनालिसिस करो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सेक्शन तुम्हारा बहुत मजबूत है जिसमें तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारी वीकनेस क्या है, कौन कौन सा सेक्शन ऐसा है जहां पे तुम फंस जाते हो, जो तुम्हारी कमजोरियां हैं। तो इन दोनों को, स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तुम्हें फोकस करना है स्ट्रेंथ और वीकनेस पे कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। इंग्लिश में ग्रामर स्ट्रेंथ हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, वीकनेस हो, रीडिंग स्ट्रेंथ हो सकता है ग्रामर में तुम्हें प्रॉब्लम आती हो। तो तुमको अपने बारे में जरूर से जरूर बैठ करके हर 2 हफ्ते एक बार, यू नीड टू सिट डाउन एंड डू अ प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन।
तुम बैठ करके अपने अंदर झांक के देखो कि तुमने क्या किया इस पूरे हफ्ते में। याद रखना है बेटा कि जिंदगी में जब तुम 20-22 साल के हो गए, अगर जॉब मिल जाती है, अच्छी जॉब, तो पूरी 40-45 साल की जिंदगी एक सुकून वाली जिंदगी गुजरती है इंसान की। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई कहेगा अरे पैसा कुछ नहीं होता है, प्यार सब कुछ होता है, ये सब बकवास है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि पैसा, और ये नहीं कि पैसा का मतलब अनाप शनाप पैसा हम कमाने की कोशिश करें, लेकिन पैसा, सही तरह से कमाया हुआ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा पैसा हो हमारे पास। अब उस पूरी 40 साल का करियर हमको बनाना है अभी 1 साल के अंदर। तो इसमें जितना समय लग जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना किताबें मुझे खरीदनी पड़ जाए, जितना पैसा देना पड़े फीस के तौर पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट में मुझे वो चीज मिलने वाली है जो 40 साल तक मुझे हर तरह का सुकून देगा। पैसा भी होगा, फैमिली में सुकून होगा। जिस घर में पैसा नहीं होता वहां बहुत हंगामा रहता है, हर आदमी गुस्से में रहता है, सब एक दूसरे से प्यार करता है फिर भी गुस्से में रहता है, क्योंकि उसको कमी, हर वक्त दिमाग के पीछे कमी का एहसास रहता है। यार ये नहीं है, अरे वो नहीं है, बगल वाले के पास गाड़ी है, उसके पास ये है। हालांकि ये रॉन्ग कंपटीशन है, लेकिन कम से कम खाना पीना, स्कूल की फीस, डॉक्टर की फीस आसानी से हो जाए तो क्या बुरा है। अब इस करियर के लिए हम लोग ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो 1 साल तक मेरे बहुत प्यारे बच्चों, 2021 को तुम ये मान लो कि हम ये पूरा का पूरा देते हैं अपनी तैयारी में, अपने करियर के बिल्डिंग में। इस साल हम कोई फेस्टिवल भी उस तरह से नहीं मनाएंगे पागलों की तरह से कि फेस्टिवल के 10 दिन पहले, 10 दिन बाद तक पागल हो रहे हैं। तो 1 साल के लिए भूल जाओ थोड़ा, और उसके बाद, मेरी आवाज आ रही है? उसके बाद, यस सर। वेरी गुड, उसके बाद करना क्या है बेटा, इस 2021 को अगर तुम उसका 6-8 महीना भी अगर डेडिकेट कर देते हो तो जिंदगी भर के फेस्टिवल को तुम शानदार मनाओगे। हर फेस्टिवल के लिए अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा सामान होगा, अच्छा खाना पीना होगा। लेकिन अभी तुम 1 साल अगर ये कुर्बानी नहीं देते हो तो फिर जिंदगी नहीं। अंग्रेजी में कहावत है बेटा, इफ यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, इट इज नॉट पॉसिबल। तुम ये चाहो कि तुम्हारा केक तुम खा भी लो और बचा भी रहे, यह मुमकिन नहीं है। या तो तुम अभी ऐश कर लो और 40 साल परेशानी में रहो, या फिर अभी थोड़ा सा 1 साल अपने, और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए 1 साल बहुत होता है अगर हम अनुशासन के साथ काम कर लेते हैं तो उस 1 साल में हम लोग कोशिश करें कि अपने करियर में जो प्लान था मेरा, जो विश है, उसको गोल में बदलें। और विश को गोल में बदलने के लिए जो बीच की कड़ी है वो है प्लान। अगर प्लान समझ में आ गया, और ये कोई बिजनेस नहीं, तुम लोग इतने बड़े हो, इतने मैच्योर हो कि पहली बार ही तुम ये सब समझ जाओगे अच्छे से, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यस हम ये करेंगे। और हर हफ्ते, हर दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि मैं और आगे बढ़ गया। मैं, ये तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। तुम हर दिन अपना असेसमेंट करके ये महसूस कर सकते हो कि तुमने सचमुच में कुछ सीखा या बेवकूफ बनाए जा रहे हो। हंस रहे हैं, मजाक कर, वो सब कुछ होगा, हम हंसेंगे भी, मजाक भी करेंगे, हम शेर भी सुनाएंगे तुम्हें, मगर पढ़ाई के कॉस्ट पे नहीं। तुम अगर मेरा साथ दे दोगे इस तरह से, अगर, मैंने कहा अगर तुम मेरा साथ दे दो, तो हम लोग दुनिया में एक एग्जाम्पल बन के खड़े हो सकते हैं। एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, और कामयाबी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से मेरे पास ये कुछ आज के क्लास के लिए था। इसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी क्लास। पहला क्लास था जिसमें तुम मुझे देखते, मेरे प्लान को सुनते। अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो पूछो एक बार। जिस बच्चे को सवाल करना होगा अपना माइक ऑन करना बेटा, और उसके बाद हमसे बात करना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज। सर फी और टाइमिंग के बारे में पूछना था। फी देखो बेटा, फी जो है हम लोगों के कोर्स की है वो 4500 रुपीज है। लेकिन अभी जब हम लोगों ने ये कोर्स प्लान किया और लोगों के साथ फॉलो अप किया, तो पता चला कि लॉकडाउन की वजह से या फैमिली में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है बच्चों को, तो उस वजह से हम लोगों ने प्लान किया कि किसी एक बच्चे को क्यों डिस्काउंट दिया जाए। तो इस फीस को काट के हम लोगों ने किया 2500 रुपीज। ये है फीस इस बैच के लिए 25। और ये कोई मजाक नहीं कि इस बैच का मतलब अगले बैच में भी करेंगे, बोलेंगे इस बैच के लिए। ये जो हो गया वो हो गया। तो ये है हम लोगों की फीस। दूसरी चीज है कि ये कोर्स का ड्यूरेशन है 7 महीना, और हम लोग इस कोर्स में क्या करेंगे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से। और कोई सवाल, टाइमिंग है बेटा 10 AM
टू 11:15, 11:30, ये डिपेंड करेगा, कभी कभी क्लास लंबा भी हो सकता है, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम लोग उस पर डिपेंड करेगा। तो 10 से 11:30 अपने आप को फ्री रखना है इस इंग्लिश के क्लास के लिए। और कोई सवाल समझ में आ गया बेटा? जिसने सवाल किया उसको समझ में आ गया? यस सर। वेरी सर गुड। पर डे क्लास है क्या? 5 days अ वीक, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। सर ऑफलाइन क्लास मिलेगा आपका रांची में कहीं? ऑफलाइन क्लास जब हम लोग शुरू कर देंगे बेटा, जब हम चीजें ठीक हो जाए। इसमें देखो एक बात मैं बताता हूं, ऑनलाइन क्लास का 2-3 फायदा मैं समझाना चाहता हूं। शुरू में मैं भी बहुत अनकंफर्टेबल था, मुझे बहुत परेशानी थी, मगर अब मुझे लगता है कि ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये जो कुछ हुआ कोरोना, वो एक तरह से हम लोगों का एक वरदान है अभिशाप के रूप में। वो क्या है बेटा? जब क्लास हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें फौरन क्लास के बाद उसका पीडीएफ, मेरा नोट्स तुम्हें मिल जाता है तुरंत। दूसरी बात कि हम लोग तुम्हारे लिए अवेलेबल है व्हाट्सएप पे। जब कोई डाउट होगा तुम उस डाउट को भेजोगे, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तीसरी बात कि हम लोग जो क्लास लेंगे कल से, उसको वीडियो रिकॉर्ड होगा। जो मैं आज मैंने जो कुछ कहा वो रिकॉर्ड हो गया। अब इस रिकॉर्डेड वीडियो को तुम चाहो तो मैं तुमको वो भी शेयर कर दूंगा, ताकि तुम कभी लेट जाओ, कान में अपना लगाओ ईयरफोन और सुन लो कि आज क्या क्या क्लास हुआ था। क्योंकि 1 घंटा कभी कभी क्लास में आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है तो भूल जाता है सर ने क्या बोला था, क्या एग्जाम्पल था। तो तुम्हारे पास रिटन और रिकॉर्डिंग, ये दोनों चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो ये मुझे लगता है बेटा, और सबसे बड़ी चीज है टाइम का। कोचिंग जाने के पहले आधा घंटा, कोचिंग से लौटने पे आधा घंटा, आने जाने का खर्चा, ऑटो का, रिक्शे का, गाड़ी का, पेट्रोल का, तो ये सब कुछ तुम्हारा बचता है बेटा। इसलिए बहुत अच्छी चीज है ऑनलाइन, समझो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन फिर भी जब ऑफलाइन शुरू करेंगे और तुम चाहोगे ऑफलाइन में कन्वर्ट करना, तो उसमें कर दिया जाएगा। दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। और भी कोई क्वेश्चन है? सर योर एड्रेस इन रांची सर? माय एड्रेस इज वी हैव एन अपार्टमेंट कॉल्ड तैयबा अपार्टमेंट्स, it is near Kanta Toli YMCA. ओके सर। Okay, anything else? सर एक यही बैच होगा या और भी कोई बैच होगा? Batches तो बेटा हम सर फुल टाइम टीचर, मैं टीचर ही हूं सुबह से लेकर रात तक बेटा। तो नया बैच अभी यही है 10 से 11:30। उसके बाद फिर हम लोग आज के बाद जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो डेट, अभी आप एडमिशन ले लीजिए, इस स्कीम का फायदा उठा लीजिए। बाद में जो हम लोग बैच शुरू करेंगे उसमें अगर आपको चाहिए, टाइम में प्रॉब्लम है तो आप शिफ्ट हो जाएंगे उसमें। मेरी तरफ से हर एक सुविधा आपको दी जाएगी, ये मेरा वादा है। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? Sir, is there any other time for this batch? We will of course think about this, and if everybody in the batch wants a different timing, we will think about changing the time as well. ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा। सब बच्चे चाहेंगे कि सर 10 नहीं, इसको 9 बजे कर दीजिए या 12 बजे कर दीजिए, सबका कंसेंट होगा तो हम लोग टाइम चेंज करने में कोई इशू नहीं होगा। Some students have their school time at 10 o'clock. Okay. So that's why I'm asking if possible. So they can attend it before that or after that, or at best what we can do is we can divide the batch into 2. जब Yeah, बच्चे बढ़ जाएंगे, एक बैच में 15, 20, 25 बच्चे होंगे, उसके बाद जैसे होगा वो दूसरा बैच हो जाएगा। तो टाइम विल नॉट बी एन इशू, आई प्रॉमिस। और कोई क्वेश्चन? Okay, sir. सर हमारा ऑफिस का टाइम रहता है 10 o'clock। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर एमपी छिंदवाड़ा। सर सेम छिंदवाड़ा से। क्वेश्चन मेरा ऑफिस भी का था टाइम है ये। 10 o'clock। तो हम लोग इस टाइम के बारे में बेटा, आज तो तुम एनरोलमेंट करा लो, पहली बात। ओके सर। टाइम कोई भी होगा हम उसको चेंज करके तुमको सूट करता हुआ टाइम बना देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। टाइमिंग विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, आई प्रॉमिस। कम से कम थैंक यू तो बोलो। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? एक शेर बनता है सर। एक शेर बनता है। शेर ये है, मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। जो उड़ान की हद है ना, उससे भी बहुत ऊंचा उड़ना है। क्या बात। सवाल है बेटा? बहुत खूब। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है? एक और मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन के लिए बस एक बात जान लो बेटा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मोटिवेशन के लिए एक बात जानो पीयूष, तुम जहां से गुजर जाओ, जिस पार्टी में जाओ, पीयूष should remain an example. Everybody in the party should they should think of becoming like you. कि मैं इस जैसा बनना चाहता हूं। आज की क्लास में जो डिस्कशन मैंने किया, क्या सभी बच्चों को सब बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। कहीं कोई डाउट? यस सर। नो सर। पहला वीडियो कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। सही चीज है। और ये आज के क्लास का, अभी ये क्लास में पढ़ाई हम लोग कल से शुरू, कल तो हम लोग सब लोग 10 बजे आ सकते हैं ना कल के लिए? हाँ Yes, सर, sir. कल के लिए रखो, कल के बाद टाइम के बारे में बातचीत करेंगे। एनरोलमेंट Sorry, sir, जरूर but- करा लेना बेटा। सुजीत सर हैं हम लोगों के, जिनसे आपसे बातचीत हुई थी, उनसे आप बात कीजिए, फॉर्म भरिए, एनरोलमेंट कराइए और अपने जैसे दूसरे दोस्तों को जरूर से बताइए। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका फर्ज बनता है कि मेरे और ये मैं वादा करता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मैं तुम्हें नेशनल लेवल की जो सबसे शानदार कोचिंग हो सकती है, अगर तुमको वो फीलिंग नहीं आई तो तुम बोलना सर मेरी फीस वापस कर दीजिए, मैं वापस कर दूंगा फीस। लेकिन तुमको यहां के बाद कहीं और सोचना पड़े अंग्रेजी के लिए, ये इम्पॉसिबल है। हम मेहनत करेंगे तुम्हारे साथ, तुमसे ज्यादा। जो पीपीटी तुम्हें दिख रहा ना बेटा, इसको बैठ के बनाया है मैंने, अपने हाथों से टाइप किया है सब चीजों को, इसलिए कि तुमको ये एहसास हो कि चलो मेरे सर पे किसी का हाथ है जो मुझको समझता है, मेरी आवश्यकताओं को समझता है और मुझे वो चीज देता है जो जिसकी मुझे जरूरत है। ठीक है ना? तो ये जरूर है कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने आज मेनली क्या किया, आज अपने विश को गोल में बदलने का क्या किया है? प्लान किया है। विश को गोल में बदलने का, इच्छा को लक्ष्य बनाना है, तो बीच में प्लान का होना जरूरी है। ये पीपीटी जो अभी आपको दिखा था, ये आपको क्लास के फौरन बाद मिल जाएगा। क्लास के फौरन बाद आप सर से बात कीजिए, एनरोलमेंट जरूर कराइएगा, क्योंकि फीस 25 दिसंबर तक के लिए वैलिड है इस बैच के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जो एक्चुअल फी है उस पर बातचीत करेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर से, और आप चाहते भी हैं कि आप जरूर से मेरे साथ जुड़े रहिए, सही लोगों के साथ रहिए, बहुत मजा आएगा। और कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ सकते हैं एक बार मुझसे। सर आज छुट्टी का दिन था तो हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, कल से हमारे ऑफिस खुल जाएंगे तो शायद ज्वाइन करना मुश्किल हो जाए इस टाइम पे, तो अगर टाइमिंग के बारे में कौन कुछ बच्चा बोल रहा है बेटा? अभिषेक वीवो। अभिषेक बताओ कि तुमको कौन सा टाइम सूट करेगा, सुबह का सर 8 बजे का 10 या शाम का? 10 से 4 के बाद कभी भी सर, बिफोर या आफ्टर कभी भी। अच्छा, अगर हम 7 बजे शाम के आसपास की बात सोचे तो सब बच्चों के लिए सही रहेगा? परफेक्ट सर। सही, परफेक्ट है। यस ठीक सर। है, चलो ठीक है। तो हम लोग प्लान करके, वो ग्रुप में तुम लोगों का नाम है बेटा, हम जरूर से उसको फॉरवर्ड कर देंगे। टाइमिंग अपना नया इसी आसपास टाइम रखेंगे कल के क्लास का, और रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के क्लास के बाद और भी बच्चे, आज हम लोग टोटल 16-17 लोग हैं, इसमें डबल हो जाए कल तक। अपने अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को बताइए। आपके रेफरेंस से अच्छे बच्चे आ जाएंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, एक सुबह का एक शाम का, तो सब तरह के बच्चे इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। आपको कैसा लगा जाते जाते बता दीजिए, उसके बाद हम लोग कल मुलाकात करेंगे। सर कुछ पूछना था। हाँ सुधीर पूछिए। नाइस टू मीट विथ यू सर। थैंक यू सो मच सुधीर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। किसी को हेलो कुछ सर। पूछिए। शुभ्रांशु प्लीज, हाउ आर यू? ठीक हूँ सर। सर वो जो ACIO 2 का फॉर्म आया था IB का, वो मैंने फिलअप किया है। हाँ हाँ, तो उसके कैसे इंग्लिश उसमें आते हैं पता नहीं मुझे वो, मतलब। कोई बात नहीं। जो जिस एग्जाम का तुम लोगों ने फॉर्म भरा है, या जो प्लान है बेटा, एक काम करना, कैसे गूगल फॉर्म में हम वो कॉलम डाल देंगे एग्जामिनेशन प्रिपेयरिंग फॉर, लेकिन नहीं भी तो कम से कम अपने नाम के साथ अपने एग्जाम को फॉरवर्ड कर देना ग्रुप में। ओके सर। ठीक है ना? मैं हर एक तरह के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस कर दूंगा इत्मीनान के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और कोई सवाल है? तो और कल कोई क्या प्रश्न? हम लोगों का बैच 7 बजे से होगा सर, शाम को? 100% 7 बजे ही होगा। अभी सब लोगों को अग्रीमेंट है ना 7 बजे शाम का? तो 7 बजे से मेरा गिटार क्लास रहता है। श्रेया, व्हाट क्लास यू हैव एट 7? आगे कर दीजिए, मतलब पीछे 7:30 बजे से। अच्छा, वो हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे बेटा। एक बार आप फॉर्म भर लीजिए, एनरोलमेंट करा लीजिए हर एक बच्चे का, और नहीं होगा तो 2 बैच बनेगा, एक सुबह एक शाम। डोंट वरी अबाउट दिस। इज दैट ओके? ओके सर।
थैंक यू सो Okay, मच, इट वॉज रियली नाइस बीइंग विथ यू। बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, एक जमाने के बाद लगा कि कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। तुमसे मिलना खुशी की बात सही, तुमसे मिलकर उदास रहता हूं, क्योंकि अब मिलना है तो बिछड़ना भी है, और ये गड़बड़ बात है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, वाह सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Thank you, Take care, bye-bye. Have a great day. Thank you, Bye. sir. Bye. Bye, Ankita. Yes sir, bye. Have a good day, sir. Thank you so much, beta. Bye bye. Nice to